सभी को सुप्रभात। आज कक्षा 12 विषय शिक्षा शास्त्र में मैं आपको आपदाओं के बारे में पढ़ाऊंगा। आपदा किसे कहते हैं, मैंने इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपदा किसे कहते हैं। आज मैं आपको आपदाओं के प्रकार बताऊंगा कि आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं, लेकिन मैं पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। आपदाएं क्या हैं? पहला मन में सवाल। आपदाएं वह विनाशकारी घटनाएं हैं जिससे मानव का भारी जान माल का नुकसान होता है, या सीधे सरल शब्दों में हम कहें तो आपदाएं मानव की जो अनंत इच्छाएं हैं और प्रकृति की मूल संरचना में जो मानव का हस्तक्षेप है वो निश्चित रूप से आपदाओं को जन्म देता है। क्योंकि आपदा प्रकृति के माध्यम से आती है और प्रकृति का पूर्ण दोहन मानव करता है अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। जैसे हमें अपने वाहन को चलाने के लिए, मोटरसाइकिल को चलाने के लिए, यातायात के विभिन्न साधनों को चलाने के लिए पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि ज्वलनशील पदार्थों की आवश्यकताएं होती हैं। ये हमें कहाँ मिलती हैं? तो सीधा सा जवाब है, ये हमें प्रकृति से मिलती हैं। तो मानव प्रकृति जितना दे रही है वो निःशुल्क दे रही है, उपहार स्वरूप दे रही है, लेकिन मानव की अनंत इच्छा मतलब खत्म ना होने वाली इच्छा के कारण प्रकृति की जो मूल संरचना है उसमें मानव का दखल हो रहा है, जिससे आपदाएं जन्म लेती हैं। आपदाओं का सामना मानव को करना पड़ रहा है। आपदाओं के प्रकार में पहला है आकस्मिक आपदा। आकस्मिक आपदाएं वह आपदाएं हैं जो अचानक आती हैं, जो बिना बताए आती हैं। जैसे भूकंप, भूमि का कांपना। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब भूकंप आती है तो पूरी धरा अपने आप डगमग डगमग कांपने लगती है, बड़ी बड़ी इमारतें गिर जाती हैं। नेपाल के काठमांडू में भूकंप आया था, आपने पेपरों में पढ़ा होगा, देखा होगा कि बहुत सा नुकसान हुआ था, भारी जान माल का नुकसान हुआ था, ऐतिहासिक इमारतें भी ढह गई थी। तो भूकंप आकस्मिक आपदा है, अचानक आने वाली आपदा है जिससे भारी नुकसान होता है। सुनामी, जो समुद्री इलाके या समुद्री तटों के किनारे जो लोग जीवन यापन कर रहे हैं, जो रह रहे हैं, तो समुद्र में पानी की बहुत तेज़ी के साथ ज्वार ऊपर की तरफ उठती है। ये ज्वार तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर जो समुद्र तल है उससे ऊपर की ओर उठती है। तो होता क्या है, जो समुद्र तल के आसपास जो बस्तियां बनी हैं, जो लोग रह रहे हैं, जीवन यापन की जो व्यवस्था है वह सब जलमग्न हो जाती है, सब डूब जाता है, सब बह जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आकस्मिक आपदाओं में सुनामी भी का नाम आता है। उसके बाद तूफान, आपने तूफानों के बारे में सुना होगा। वायु का बहुत तेज बवंडर उड़ता है, बहुत तेजी के साथ हवाएं चलती हैं, घर उड़ जाते हैं, घर पे रखी टीन सेट उड़ जाता है, दीवारें गिर जाती हैं। तो इस तरीके से भारी जान माल का नुकसान तूफानों के कारण भी हमें झेलना पड़ता है या मानव को झेलना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे आने वाली आपदाएं कौन सी हैं। तो धीरे धीरे आने वाली आपदाएं जो है उसमें अकाल होता है, मतलब कुछ ना हो, एकदम धूप ही हो, सूखा पड़ जाए किसी क्षेत्र विशेष में। जब पानी नहीं बरसेगा, बारिश नहीं होगी तो फसल नहीं होगी, और फसल नहीं होगी तो जो भारत की रीढ़ कही जाने वाली कृषि व्यवस्था है वह बाधित होगी, किसान बाधित होंगे, पूरा देश बाधित होगा और भारी नुकसान होगा। ठीक है, फिर क्या होता है कि पर्यावरण प्रदूषण के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आज देखिए कि प्रदूषण बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। ठीक है, मानो वही बात फिर आ रही है कि मानो अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए अंधाधुंध प्रकृति का विनाश कर रहा है, जिसके कारण प्रदूषण जैसी घातक समस्या का सामना पूरे भारत को करना पड़ रहा है, और यह धीरे धीरे जन्म लेने वाली आपदाएं हैं। फिर देखिए, अभी देखिए टिड्डी चली थी, टिड्डी का प्रकोप हमारी कृषि पर सीधे पड़ा था। तो कीड़े मकोड़े जो है वो फसल को चट कर जाते हैं, खा जाते हैं, जिससे जो वर्तमान समय की फसल होती है उसको भारी नुकसान होता है। तो इस तरीके से ये धीरे धीरे होने वाली आपदाएं हैं। मानव जनित आपदाएं वह आपदाएं जो मानव के द्वारा समाज में आती हैं, देश में आती हैं, उसे मानव जनित आपदाएं कहते हैं। अब मानव के द्वारा कौन सी आपदाएं आती हैं? आपने देखा होगा युद्ध हो गया। तो युद्ध क्या है? अपने स्वार्थ, अपने कोई भी प्रतिष्ठा को पाने के लिए, भूमि को पाने के लिए, है ना, क्या होता है कि लोग इस तरीके से काम करते हैं, युद्ध कर देते हैं, आन मान शांति खातिर।
दंगा होता है, देखिए राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोग तरह तरह के दंगे फसाद करते हैं, आप इनसे भी परिचित हैं। आतंकवाद एक ऐसी विचारधारा जो समाज के लिए कैंसर है, आप सब इससे चिर परिचित हैं, ये मानव के द्वारा ही संभव है। अग्निकांड, बहुत से लोग देखिए बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, या कुछ नहीं तो घर पे कोई खाना बना रहा है तो उससे क्या होता है कि आग लग जाती है, आग लगने के कारण जो है सब नष्ट हो जाता है। तो ये मानव जनित आपदाएं हैं। जैविक आपदाएं वह आपदाएं हैं जो प्रकृति की संरचना से ही निकले हुए हैं, ठीक है। जैसे कोई वायरस निकले, इस समय जैसे वायरस चल रहा है, ठीक है, और उसमें प्लेग है, हैजा है, चेचक है, डेंगू है, मलेरिया है, तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो सब जैविक आपदाओं के अंतर्गत आती है। तो हमने आपको पढ़ाया आपदाओं के प्रकार, सभी लोग अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे।